ओम शांति। आज 3 सितंबर 2024 बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न: तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। आप दूर देश के रहने वाले दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं हैं और बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ होना रूह ही ट्रैवलिंग करेंगे। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएंगी? अपनी रूहानी दुनिया में। ये है जिस्मानी दुनिया, वो है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ा मंडपा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। ये तो पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है अंतमति सोगति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। 5,500 बरस में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। ये तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसे है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इतनी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे।
बाप को याद करते रहेंगी तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहाँ भिखारी पतित कोई होता नहीं। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वो बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। वो तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगी। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं। बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रतन नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम यह ज्ञान रतन चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छप्पा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके। वो तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य ये तो समझते हैं ना, स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वो पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वो सब है अंधियारे में। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने, ये पता ही नहीं है। 5000 बरस की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पाठ बजाने वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसी को भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपनी धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वो जो सद्गति करे, वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सद्गति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सद्गुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सीख लो। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सीख लोग बोलते हैं। बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते हैं सद्गुरु अकाल। बड़ी ज़ोर से धुन लगाते हैं सद्गुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो वो फिर सद्गुरु कैसे बनेंगी, सद्गति कैसे देंगी। वो सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारी मिसाल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फ़र्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वो रॉन्ग ही करते हैं।
क्योंकि रावण की मत पर है ना, हर एक में 5 विकार हैं। अभी रावण राज्य है, ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े। ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाप समझाते रहते हैं, तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 बरस बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने हो, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वो सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वो रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मनमना भव, ये अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं। बहुत सहज लिखा हुआ है, सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप की महावाक्य है ना, ये है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितनी अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके। तुम्हारे पास तुम्हारी जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्र में तो वहाँ भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं। वहाँ के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। फल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहें कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगी। पहले तुम जाएंगी घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी तो देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वो प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इस समय अनायास ही आते हैं तो वो प्रभाव पड़ता है। वो भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है, टालियाँ निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। किसी को पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कोशिश होती है, आती तो देखो कितनी ढेर झूठे भगवान बन गए हैं ना। अभी तो देखो कितनी ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संग में तो ढेर जाते हैं परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं,
परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाप बैठ समझाते हैं, आत्माएं तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। वहाँ दुख की छी बातें कोई होती नहीं, इसीलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। कहते फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वो है मुक्तिधाम। ये फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्तिधाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितनी ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया। तुम भी आगे कितनी सच्चे जेवर पहनते थे। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। वहाँ तो है सच, सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहाँ तो है ही स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया। अकीचार मतलब अथाह धन था। अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज पाप बिगड़ कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगी तो बहुत ऊंच पद पा सकेंगे, पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वो ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। सप्ते का कोर्स ले फिर भल विलायत में जाए। वह कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। वो बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगी तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी यह बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज़ है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पाठधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज़ आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं, जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वे ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी कांटे थे और बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है। अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार है, एक, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगते हैं, मोती ही चुगने हैं। किचड़ा छोड़ देना है हर कदम में। पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। 2 नंबर, ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है।
कमल फूल समान पवित्र रहे। आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। वरदान, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर। रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन, रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जांप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जांप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अच्छा, अव्यक्त इशारे, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। दाता अर्थात संपन्न, ऐसी संपन्न आत्मा सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती है। उन्हें ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती। जिसे लेने की इच्छा वे सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। प्राप्ति संपन्न ही औरों को प्राप्ति करा सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।